चलते हैं आठवें घर की तरफ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, छठा, आठवां और 12वां जो घर है उसको अच्छा स्थान नहीं माना गया है, उसको अच्छा घर नहीं मानते। अब आठवें घर में हम क्या क्या देखते हैं, चलिए उस पर चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं दुर्घटना। किसी भी तरीके की दुर्घटना जो है वो आठवें घर से देखी जाती है, चाहे वो फिजिकली हो, आप चलते चलते गिर गए, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या दुर्घटना ऐसी भी तो होती है घर में चोरी हो गई, या कोई चोर आया कुछ चुरा के चला गया, वो भी एक दुर्घटना है। तो हर तरीके की दुर्घटना जो है, जो सडनली हो जाती है, अचानक, जिसका आपको कभी एहसास ही नहीं होता, वो हम आठवें घर से देखते हैं। इसके अलावा आठवें घर को गड्ढा भी कहा गया है। मतलब कि ये आप बाद में पढ़ेंगे कि जो भी यहाँ चला जाता है वो ऐसा लगता है जैसे गड्ढे में चला गया, मतलब वो खराब हो गया। तो कहने का मतलब, अब ये गड्ढा है तो गड्ढा कहाँ होता है, जमीन से नीचे। तो जमीन से नीचे की जितनी भी बातें हैं, चाहे वो माइनिंग है या फसलें हैं या बहुत सारी सब्जियां आपने देखा होगा जो जमीन के नीचे उगती हैं, वो सारी की सारी आठवें घर से ही देखते हैं। अगर मैं परिवार की बात करूं तो हम यहां से ससुराल को देखते हैं। सातवां घर जैसे मैंने आपको बोला वाइफ का होता है, आठवां घर होता है आपके ससुराल का, यानी कि जो आपकी वाइफ का जो मायका है वो। तो ससुराल से आपको कितना प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ससुराल से धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ससुराल के साथ आपके कैसे संबंध होंगे, ये सारी बातें हम आठवें घर से देख लेते हैं। इसके अलावा क्योंकि आठवां घर गड्ढा है, इसको बदनामी का घर भी कहा जाता है, कि जब इसमें गिर जाओगे तो परेशान हो जाओगे। तो इंसान को, जैसे मैंने बोला, इज्जत के लिए, फेमस के लिए, तो हम पांचवा या सातवां घर देख रहे थे। इंसान को कितनी बदनामी मिलेगी वो आठवें घर से में पता चलेगा। कई बार कोई इंसान बहुत अच्छे काम करता है और सब कुछ ठीक करता है, बट फिर भी उसको बदनामी मिलती है। कई बार कहते हैं ना, यार मेरी किस्मत में तो बस बेइज्जती लिखी है, कितना भी अच्छा कर लूं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आठवें घर में कोई दिक्कत है, तभी अच्छा करने के बाद भी बदनामी मिलती है। या आपको कई बार ऐसा होता है कि आपका उसमें कोई कसूर ही नहीं है, आपको उसमें धोखा मिल गया। तो धोखा, डर, वहम, बदनामी, ये सारी चीजें हमको आठवें घर से दिखती हैं। बट इसके साथ साथ ज्योतिष सीखने के लिए भी आठवां घर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जितनी भी गुड़ विज्ञान है, जितनी भी ऐसी चीजें जो दुनिया से परे हैं, वो सब रहस्यमयी चीजें आठवें घर से देखते हैं। तो इसलिए ज्योतिष के लिए आठवां घर इंपॉर्टेंट है। एक तरफ ज्योतिष है और एक तरफ है तंत्र मंत्र की विद्या। तो जो तंत्र मंत्र, टोने टोटके की जो विज्ञान है, भाई है तो वो भी विज्ञान। अब एक इंसान ज्योतिष सीखेगा या वो टोने टोटके तंत्र मंत्र सीखेगा, वो भी आठवें घर से पता चल जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, ये डर का घर है। किसी आदमी को रात को बहुत ज्यादा डर लगता है, उसको वहम बहुत जल्दी होता है, फोबिया जिसको हम कहते हैं, वो प्रॉब्लम है। तो ये सारी बातें हमको आठवें घर से पता चल जाती हैं। बट इसके साथ साथ एक रिसर्चर अगर बनना है, अनुसंधान के लिए, रिसर्च करने के लिए भी आठवां घर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीआई या ईडी डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भी आठवां घर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप काम करते हैं या इंश्योरेंस से रिलेटेड काम के लिए भी आठवां घर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा आठवें घर से हमने बहुत सारी चीजें देखी,
लेकिन उसमें ज्यादातर हम चीजें देख रहे हैं नेगेटिव है, कि दुर्घटना, हर तरीके का धोखा, वहम, समस्याएं, परेशानियां और डर, बदनामी, ये सारी की सारी हम 8वें घर से देखते हैं। ये गड्ढा भी बोलते हैं इसको। रिलेशन की बात करें तो ससुराल इसमें आता है, तो ससुराल से कैसे संबंध होंगे वो रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये एक समाधि का भी स्थान है। अगर वो, खैर जब आप रेमेडी सीखेंगे तब धीरे धीरे पता चलेगा, तो ये समाधि का भी स्थान है। कोई आदमी मेडिटेशन करेगा या नहीं करेगा, समाधि लेगा या नहीं लेगा, वो भी 8वें घर से पता चल जाता है। तो एनीवेज, हमने 8वें घर की बहुत सारी चीजें भी सीख ली है, और अब चलते हैं 9वें घर।